जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्टर में। दोस्तों, कल हम लोग देखे थे फ्रैक्शन का पार्ट 1, जिसमें हम लोग समझे थे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन को कितने टाइप से लिख सकते हैं, ये सारा चीज़ कल हम समझे थे। उम्मीद है कि कल का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखे होंगे तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया और वीडियो जैसा भी पसंद है आपको वैसे कमेंट कर दीजिएगा। आज हम लोग उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में जो टॉपिक बचा हुआ है फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम डिटेल में चर्चा होगी। पेशेंस रखिए, आराम से देखिए वीडियो को, एकदम धीरे धीरे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब कुछ समझ में आएगा। तो कल हम लोग क्या क्या देखे थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल हम देखे थे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारा डिटेल कल हमने देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग कल ही देख चुके थे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखेंगे हम लोग कि सारा कुछ होता क्या है। तो और भी डिटेल हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर डेसिमल में लेके जाना है तो फ्रैक्शन एक नंबर होता है। जैसे मान के चलिए कि 5/10, ठीक है, एक नंबर मैंने ले लिया 5/10, ये फ्रैक्शन हो गया। इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करना है तो सिंपल सा फंडा है, आप इसको 0.5 लिख सकते हैं। सर कैसे लिख दिए समझ नहीं आया, हम बताएंगे भी। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 231/100, ठीक है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है तो हम सिंपल सा इसको लिखेंगे 2.31, ठीक है। सर कैसे चेंज करें, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि विदिन सेकेंड आप कैसे कर सकते हैं ये वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, हेडिंग रहेगा कि फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करना है अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे आना है। तो सबसे पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम लिख लेते हैं 2/10, अगला लिख लेते हैं 18/10, अगला लिखते हैं 235/100, ओके, 9651/1000, 8/100, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल, यानी इन सभी नंबर्स को अगर हमें डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले 10 वाला क्यों लिए सर, क्योंकि ये बहुत इजी होता है और इसी कंसेप्ट पे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2/10 है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी किसी भी फ्रैक्शन का जो नीचे वाला, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कोई फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते थे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। कल हम लोग बेहतर सीखे थे, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। इसको बोलते हैं अंश ऊपर वाले को, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। तो ये कहानी थी। लेकिन अगर इस टाइप से फ्रैक्शन मिल जाए, उसको अगर हमें डेसिमल में चेंज करना हो तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले नीचे देखेंगे कि नीचे 10, 100, 1000, 10,000, ऐसा मतलब 1000, मतलब 10, 100, 1000, ऐसे 10,000, 1,00,000 करके ऐसा कोई नंबर हो तो उसका डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/10, तो हम ऐसे करेंगे कि ऊपर जो नंबर लिखा है उसको सीधे सीधे लिख देंगे। उसके बाद नीचे जितना जीरो है पीछे से उतना डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाएंगे। तो नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट काउंट करेंगे, 1 ही डिजिट है तो 1 डिजिट काउंट करके उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं, आगे एक नंबर लगा दीजिए 0। अगर वो अकेला है तो 0 लगा दीजिए, नहीं है अगर कोई नंबर है तो रहने देते हैं। जैसे 18 है, इस 18 को हम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे 18/10 है, 18/10 है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर जो नंबर लिखा है ना उसको एज इट इज उसी तरह लिख दीजिए 18। अब नीचे कितना जीरो है, 1 0 है, 1 0 है तो पीछे से काउंट करिए 1, मतलब 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल डाल दीजिए। अब ये आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन से किस में बदल गया, डेसिमल। डेसिमल का मतलब ऐसा नंबर जिसके बीच में डेसिमल साइन हो, डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव का साइन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो साइन है ना इसको डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, इस साइन को।
अब जैसे ये तीसरा वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इस वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा है कि 2 3 5 अपान में 100 ऐसा लिखा हुआ है। अब सबसे पहले अगर हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज रख दीजिए। जैसे ऊपर वाला नंबर लिखा है 2 3 5, नीचे कितना है 100, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करें और डेसिमल लगाइए, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, ये आपका आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा। जैसे ये देखिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर का शुरू वाला नंबर है, ठीक है, 9651, तो इसको पहले ले लेते हैं 9651 अपान में 1000, क्या दिया है 1000 दिया। तो सबसे पहले हमें डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, नीचे देखेंगे सर 00 वाला फॉर्म है, 1 लिख के 00 वाला फॉर्म ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर 20 हो 30 हो तब भी करेंगे, नहीं, सिर्फ 1 लिख के 0, मतलब हमने बताया ना कि 10 100 1000 10,000 जैसा वाला फॉर्म हो। इसको जैसे का तैसे लिखेंगे 9651। अब देखिए नीचे कितना जीरो है इसमें, 1 2 3, तो पीछे से 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 काउंट करके डेसिमल लगाएंगे। अब ये आपका एग्जैक्ट नंबर हो गया 9.651। डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट नाम लिखिए, ऐसा नहीं बोलोगे 9 यानी 9.651, नहीं, ऐसा नहीं, 9.651। अब लास्ट वाला देखते हैं 8 अपान में 100। सर अगर छोटा नंबर हो गया तो क्या करेंगे, जैसे देखिए 8 अपान में 100 है ना। अब कहेंगे आप सर यहाँ तो जैसे 8 को लिख लीजिए, 8 को लिख लिया आप, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा दूरी लिख लेता हूँ मैं, 8 को लिख लीजिए। सर आप बताए थे कि नीचे जितना जीरो है उतना डिजिट काउंट करिए, है ना, तो हम देख रहे हैं 2 जीरो है, तो सर इसमें सिंगल ही डिजिट है, 2 डिजिट लाएंगे कहाँ से, मतलब 2 अंक हम कहाँ से लाएंगे, तो पीछे से चलेंगे और डिजिट की कमी होगी तो जीरो बढ़ाते हुए जाएंगे। क्या बढ़ाते हुए जाएंगे, जीरो, उधर नहीं बढ़ाएंगे इधर, जैसे 1 के बाद 2 डिजिट नहीं है तो जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। अब हमने बताया कि अगर इधर खाली जगह है कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लीजिए, ये आपका आंसर है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे 2 अपान में अगर 1000 होता तो हम क्या करते, 2 अपान में 1000। अभी हमने बताया था कि ऊपर वाले को एज इट इज रखना है, जैसे है वैसे रखना है, नीचे जितना जीरो दिख रहा है उतना डिजिट पे हम डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 काउंट करने के लिए है ही नहीं, तो हम क्या बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, जीरो, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, इसको अकेला नहीं छोड़ते, डर जाएगा, तो इसलिए हम जीरो बढ़ा देंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 0.002। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ऐसे नंबर को जिसके नीचे जिसके डिनोमिनेटर में 10 100 1000 और 100 मतलब ऐसे नंबर हो, उनको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे कि सर जब ये बदल जाए, जैसे यहाँ पे 5 हो जाए, यहाँ 20 हो जाए, यहाँ 30 हो जाए, यहाँ 200 हो जाए, समथिंग कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, 10 100 1000 को छोड़ के जब दूसरा नंबर आएगा तब उसको कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए हमारे पास हो 5 अपान में 25, 98 अपान में 5, 68, हाँ मान के चलिए 680 अपान में 20, 1965 अपान में आप मान के चलिए 50, ऐसे नंबर्स हों जिसमें 10 100 1000 वाले नंबर ना हो, ठीक है। तो इस टाइप के अगर नंबर आते हैं तब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे कुछ और आ जाए 8102 अपान में 200, क्या आ जाए 200। तो ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। एक तरीका होता है, सिंपल सा तरीका जो आप जानते हैं कि सर इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं। कल भी हम बताए थे कि इस फ्रैक्शन को लिखने के लिए जो नीचे वाला है उसको बाहर रखते हैं और जो ऊपर वाला है उसको अंदर रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। अब ये 25 है 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये छोटा इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे डेसिमल लेके जाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 25 2 जा 50, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.5 मतलब 0.2, इसका आंसर बनेगा 0.2। मगर कैसे बनेगा, है ना, ये हम देखेंगे।
ये हम देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे, अभी हम जस्ट सीखे थे इससे पहले कि जिसके नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे वाले नंबर होते हैं, उनमें हमें कुछ चेंज नहीं करना होता। ऊपर वाला जो भी नंबर है ना उसमें 0 काउंट करके, डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस 25 को, नीचे वाले को ऊपर को नहीं देखना, ऊपर कुछ भी हो, नीचे वाले को 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 इस फॉर्म का कैसे बनाया जा सकता है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्या बनाया जा सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर पॉसिबिलिटी है तब तो आराम से हो जाएगा, नहीं है तो ये वाला तरीका हमारा जिंदाबाद है, हम ऐसे ही करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम 5.25 लिख रहे हैं तो क्या इस 25 को 10 बनाना पॉसिबल है? नहीं सर। 100 बनाना पॉसिबल है? यस सर, बनाना पॉसिबल, क्योंकि 25 के टेबल में अगर 25 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ लिया जाए, 25 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा जाए तो ये 100 बन जाएगा, है ना। 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो जिससे मल्टीप्लाई नीचे किए हैं उसी से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे एक लाइन, 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है, और नीचे 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। अब आप बताइए कि अगर आपको ऐसा वाला फ्रैक्शन मिल जाए तो क्या आप डेसिमल में बनाना आसान है? अब बिल्कुल आसान है सर। अभी तो हम पढ़ें कि जिसके नीचे 10, 100 ऐसा नंबर हो तो उसको डेसिमल बनाना आसान है। बिल्कुल। कैसे बनाएंगे हम लोग, जो ऊपर लिखा है सर उसको लिख लेंगे, नीचे जितना जीरो है ना उतना डिजिट काउंट करके डेसिमल लगाएंगे। तो 1, 2 डिजिट यहाँ, मतलब 2 डिजिट का डेसिमल यहाँ लगेगा, इसको अकेला नहीं छोड़ते ऐसे लगाएंगे। कहेंगे सर आपका आंसर तो 0.2 आया था। डेसिमल के बाद जो एंडिंग जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मतलब मैं कहूं तो इसके पीछे आप 2-4 जीरो और लगा लीजिए, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर यही बनेगा 0.2। बात समझ में आई? डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो नॉट, अगर इसके पीछे मैं 1 लगा दूं तो ये पूरा का पूरा एक नंबर बन जाएगा, बट ऐसा नहीं करना आपको। एंडिंग जीरो मतलब इसके बाद कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1 से लेकर के 9 के बीच का कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एंडिंग जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे ये देखिए 98/5, 98/5। अब बताइए क्या इस 5 को 10, 100, 1000 या 10,000 बनाना पॉसिबल है? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल। अगर इसमें हम 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10 बन जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 2 से नीचे किए तो 2 से ही ऊपर, यानी जिस नंबर से नीचे उसी नंबर से ऊपर करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, 2 8 जा मतलब 2 8 16 और 2 9 18 1 19 मतलब 196, और नीचे कितना बनेगा, 10 बनेगा। कितना बन गया, 10 बन गया, ठीक है। अब देखो इसको बदलना आसान है सर, अभी तो सीखे थे। ऊपर वाले को जैसे का तैसे लिख लीजिए, और एक अंक है, 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव लगाइए ऐसे, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 680/20। अब बताइए क्या इस 20 को 100,000 बनाना है पॉसिबल? बिल्कुल है सर। इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 बन जाएगा। 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। 25 से 100 होता है, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 5 से नीचे की तो 5 से ऊपर ही कर लो ना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आसान है डिवाइड की अपेक्षा, है ना। मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 5 का 0 में करेंगे, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, मतलब 5 8 40, 40 के लिए 0 यहाँ से लगा 4, कैरी गया 4, ठीक है। और फिर 5 का 6 में करेंगे हम, है ना। तो 5 6 जा 30, 30 + 4 34। ये ऊपर वाली कहानी हो गई। और नीचे कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। अब इसको बनाना आसान है सर, 2 0 से 2 0 खत्म, ये तो डेसिमल बना ही नहीं, तो होल नंबर बन गया। क्या बन गया, 30 वाला 4 बन गया, ठीक है। क्या बन गया, 34। अरे वैसे ही लगा दो ना, डेसिमल 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पे डेसिमल लगाओगे। अभी हम सीखे थे सर अगर ये बनेगा हमारा तो कैसे बनेगा, अगर इसको डेसिमल में चेंज करो तो 34.00 बनेगा, यही आंसर बनेगा। तो हमने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद अगर एंडिंग जीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये देखो डेसिमल के बाद सिर्फ 0 0 जा रहा है, कोई नंबर नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हमारा आंसर बनेगा सिर्फ 34। वही तो यहाँ पे लिखा गया है। कोई तकलीफ किसी को नहीं है? गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो सर ये बिल्कुल आसान है, दिख रहा है कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 50 गुना 100 होता है, नीचे 100 बन जाएगा। तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 19 गुना के 38, मतलब 3800 समथिंग आएगा, मतलब 3900 समथिंग आएगा, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 2 से ऊपर कर लेना और 2 से नीचे कर लेना, दोनों को सॉल्व करना। नीचे 100 बनेगा, 2 डिजिट पे डेसिमल डालना, आराम से हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसको देख लेते हैं यहाँ पे 8102 है, नीचे कितना है 200, नीचे कितना है
200। मतलब इसको सिंपल तरीके से 2 से डिवाइड करके भी लगा सकते हो। क्या 200 का गुणा 5 में करेंगे तो 1000 बन जाएगा क्या? 200 पंजे 2 पंजे 10 होता है ना। तो 200 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर लें तो इसका कहानी क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। ठीक है, अब 1000 बन जाएगा तो डेसिमल लगाना आसान है, या तो फिर 200 का पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, 200 से भाग करो, ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करो, या फिर 200 ऐसे लिख लो बाहर। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लो? 8102। अब इसको सॉल्व करो। सर बात एक ही, इसको सॉल्व करो या उसको सॉल्व करो, तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, इस दुनिया में 2 प्रकार के वर्क होते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है, जिसको हम लोग HW लिखते हैं, जो कि डेली करते हो तुम लोग होमवर्क। होमवर्क का नहीं है, हार्ड वर्क है। एक होता है स्मार्ट वर्क, SW। ठीक है, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आज के डेट में जो हार्ड वर्क करेगा वो मैं मान सकता हूँ कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन आज का दौर हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। कौन सा दौर है? स्मार्ट वर्क का है। तो हमें स्मार्ट तरीके से चलना है, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे आपका डेली लाइफ हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, कहीं भी स्मार्ट वर्क से चलेंगे, जिंदाबाद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ स्मार्ट तरीका लगाएंगे। ये तरीका पुराना हो चुका है, ठीक है, इसमें कई गलतियाँ हो सकती है, बट इसमें अगर 200 पंजे कर देते हैं तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से नीचे तो 5 से ऊपर, तो 5 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 5 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर 0 में करेंगे तो वही आएगा, फिर 5 से कम 5 होगा, 5 8 40। बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। अब इसका आएगा कितना? 1000 आएगा, 1000। ठीक है, अब इधर चले जाओ, ऊपर वाले को जैसे का तैसे लिखो, 4510। ठीक है, ये जैसा है वैसा हमने लिख दिया। अब नीचे कितना जीरो है? सर अभी तो सीखे हैं, जितना जीरो उतना डेसिमल। डेसिमल 3 जीरो है, पीछे से 3 काउंट करो, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ? अगर पॉसिबल नहीं है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा नंबर आपने लिया है कि इसमें 100 1000 10,000 बन जाए। ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो ये तरीका मेरा जिंदाबाद है ना, हम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं जो कि ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे। बट ये डिवीजन होता है और ये डिवीजन छोटे क्लास में बताया जाता है। डिवीजन का जब चैप्टर चलेगा ना तो उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बट इसमें भी 1-2 एग्जांपल मैं लेके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं ऐसा ही नंबर लूँगा जिसको कि नीचे वाले को इस फॉर्म में बनाना पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं अब आगे। ठीक है, ऐसा नंबर लेते हैं जिनको कि 10 100 बनाना पॉसिबल नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 25 अपान में समथिंग मान के 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 को 10 और 100 बनाना पॉसिबल नहीं है। एक और नंबर मैं ले लेता हूँ 98 अपान में 8 ले लीजिए, 87 अपान में 7 ले लीजिए। ऐसे नंबर तो छोटे छोटे नंबर से, और कुछ छोटे नंबर भी मैं ले लेता हूँ। एक एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ 2 अपान में 11, ऐसे कुछ। ऊपर वाला छोटा नीचे बड़ा, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाकी सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जितने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इनकी जो ओरिजिनल वैल्यू डेसिमल में होती है 1 से ज़्यादा होती है इम्प्रॉपर की, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बाद में आप सीख जाओगे, शायद अभी ना समझ में आए प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो जैसे इसको है, अब इसको सर देखिए 10 या 100 या 1000 बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, 100 नहीं आता है, 1000 भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको सिंपल सा तरीका लगाएंगे। कल बताए थे कि अगर कोई फ्रैक्शन इस टाइप से है तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 को बाहर, जो नीचे है उसको बाहर, और जो ऊपर है उसको अंदर। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 3 का टेबल बोलोगे 24 आ जाए, तो 3 8 जा 24, 25 आ जाए। ठीक है, तो 3 8 24, बचा कितना? 1 बच गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 1 बच गया। अब देखो ये छोटा हो गया ना 1, 3 से छोटा हो गया, अब तो जाएगा नहीं। इसी को हम लोग शेष बोल देते हैं कि रिमाइंडर बच गया इतना। ये कोसेंट हो जाता है हमारा, ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करने के लिए ना यहाँ एक डेसिमल लेके जाएंगे। अब डेसिमल लेके जाएंगे तो यहाँ 1 0 मिल जाएगा हमें, 1 0 आराम से बढ़ा सकते हो। 3 3 जा
9, अब ये बड़ा हो गया ना, 3 3 जाने फिर कितना बच गया 1, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि डेसिमल चला गया है, तो बार बार आप 0 बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ से बचेगा कितना 1 बचेगा, ये कैंसिल आउट होगा, फिर यहाँ देखो 10 - 9 1 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 बचेगा। मतलब हमारा मार्कर खत्म हो जाएगा, हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा, हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 1 खत्म नहीं होने वाला, ये एकदम अमर है, ठीक है। ये जितना भी नीचे लेके जाओ, जितना भी नीचे लेके जाओ, ये 3 3 3 3 3 3 3 3 चलते चलते हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा बेटा, फिर भी ये नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे 3 डिजिट पे। इसको लिखने का तरीका होता है, इसका आंसर बनेगा कि 8.33 पे हम लिख सकते हैं। इसका आंसर इतना 3 डिजिट तक ले जाकर छोड़ लो, इसका आंसर ही बन गया, ठीक है। इसको ऐसे बना लो। इसको लिखने का तरीका होता है, जब कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट करती है तो उसका आंसर क्या बनता है। अगर कोई भी चीज़ रिपीट करते हैं तो एक बार ब्रैकेट का नाम सुने होंगे आप लोग, तो इसको इसका जो आंसर बनेगा ना, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8.3 पे बार, ठीक है। अब 3 पे बार का मतलब है कि ये 3 रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब 8.3, अब 3 3 3 3 3 3 3 3 जा रहा है। तो जो भी चीज़ रिपीट होती है, जब बार बार रिपीट होती है ना, तो उसको एक बार लिख करके उस पर बार लगा दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आप 2 डिजिट ले जाके छोड़ सकते हो, 3 डिजिट ले जाके छोड़ सकते हो, बट इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा, ताकि हमें पता चल गया ना कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। ये बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है। दूसरा देख लेते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे सर। जो नीचे वाला है उसको बाहर और जो ऊपर वाला है उसको अंदर 98। तो हम क्या करेंगे, 8 1 जा 8, बचा कितना 1, यहाँ से हो जाएगा 18, यहाँ से क्या हो जाएगा 18, और फिर से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, है ना, यहाँ से बच गया 2, यहाँ से कैंसिल आउट। अब देखिए 2 हो गया ना, तो क्या 8 के टेबल में 2 आएगा, नहीं आएगा, 8 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा हो गया। तो छोटा जैसे ही होता है ना, यहाँ डेसिमल लेके चले जाओ, ये सबका बाऊ होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल हो गया तो यहाँ 0 बढ़ा लो ना, अब 0 हो गया। अब 8 का टेबल को 20 आया, उससे कम आया, तो हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 2 जा 20, सॉरी 16, 8 2 जा 16, बचा कितना 4, बच गया कितना 4। अब यहाँ पे छोटा हो गया, डेसिमल चला गया, 1 0 आराम से बढ़ा लो, 1 0 में कोई संदेह नहीं, 1 0 आराम से बढ़ाते जाओ आप। अब 8 का टेबल 40 है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, कैंसिल आउट। इतना समझ में आया, इसका आंसर बन गया हमारा 12.25, कोई तकलीफ नहीं। अब सर जब ये ऊपर वाला छोटा रहेगा तब कैसे करेंगे, तभी आसान है, बहुत आसान है। इधर कर लेते हैं, इधर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है कर लेते हैं। 2 जो नीचे वाला उसको बाहर, ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या काम करते हैं ना, बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, वो तुरंत दिमाग लगाएंगे, सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 11 बाहर, अरे अंदर, और 2 बाहर, सर इसको सॉल्व कर लेंगे। बेटा बहुते लपड़ियाएंगे हम, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। जो नीचे वाला वो बाहर और जो ऊपर वाला वो अंदर, यानी उल्टा रहेगा, जो बाहर अंदर है वो बाहर। तो जो नीचे है ना उसको बाहर रखना है, ठीक है, और जो ऊपर है उसको अंदर रखना है, समझ आया, हाँ ठीक है, समझदार वाला को तुम लोग, गुड। अब 11 का टेबल बोलोगे 2 आ जाए या 2 से कम रहे, तो सर 2 तो पहले ही से कम है, अब इससे कम क्या लेके जाएं, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हम डेसिमल लेके जाएंगे यहाँ पे, और इसको 1 0 दे देंगे आराम से। अभी देखो अकेला डर रहा है, ठीक है, तो जब अकेला डर रहा है तो इसके पीछे यानी पहले 1 0 बढ़ा लो, ठीक है, ताकि ये डरे ना। अब यहाँ क्या हो गया, 20 हो गया ना, तो 11 का टेबल बोलोगे 20 आ जाए, तो 11 1 जा 11, बचा कितना 9, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 से 1 कैरी जाएगा 10, 10 - 1 9, यहाँ 1 - 1 0, कैंसिल हो गया, ये 9 हो गया। फिर छोटा हो गया तो फिर डेसिमल चला गया तो 0 बढ़ा लो, फिर 11 8 जा 88, बचा कितना 10 - 8 2, यहाँ कैंसिल आउट। फिर क्या करेंगे, अब डेसिमल चला गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 11 1 जा 11, फिर बचा कितना 9, कैंसिल आउट। फिर से 0 बढ़ाएंगे 9, फिर 11 8 जा 88, फिर बचा कितना 2। अब देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार 9 बच रहा है, एक बार 2 बच रहा है, यहाँ एक बार 9 बचा, एक बार 2 बचा, फिर 9 बचा, फिर 2 बचा, फिर 9 बचेगा, फिर 2 बचेगा, मतलब 18 18 18 18। इसका आंसर क्या बनेगा 18, फिर 18, फिर 18, फिर 18, फिर 18, फिर 18, मतलब ये चलता जाएगा, कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम जाएगा, ये भी कटने वाला नहीं है, ये भी कभी नहीं कटने वाला, टर्मिनेट है ही नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखेंगे सर, तो इसको लिखने का तरीका होता है, इसको लिखेंगे कैसे, 0 पॉइंट, क्या रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, क्या 1 रिपीट कर रहा है, नहीं 8 रिपीट कर, नहीं सर 18 18, देखो 18, फिर 18, फिर 18, 18 18 18 18 18 18 18 रिपीट कर रहा है। तो हम लिखेंगे 18 18 और इस पे लगा देंगे बार, दोनों पे लगाएंगे क्योंकि ये दोनों नंबर रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। बताओ यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक कहानी समझ में आई क्या, समझ में आया, लाइक कर दें, गुड।
आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सर किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, फिर उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, फिर कभी कभी मिसिंग होता है, कभी कभी डिनोमिनेटर चेंज करने के लिए बोलता है, वो कैसे करेंगे इसके जस्ट बाद वाले में देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट क्या होता है, इससे मेजरमेंट थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि सर एक समान, क्या आ रहा है, एक समान। ठीक है, एक समान मतलब वो वाला सामान नहीं, ठीक है, एक समान मतलब सिमिलैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, वो वाला एक समान है। ठीक है, सामान नहीं है, समान है। एक समान मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट का मतलब आ रहा है इक्वल, इससे एक सेंस निकल के आ रहा है इक्वल। ठीक है, इक्वल। तो ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो कि देखने में उसके जो चेहरे होते हैं ना अलग अलग होते हैं, लेकिन आते वो एक ही फैमिली से। जैसे मान लो हमने एक नंबर ले लिया 1/2, इसको कोई लिखेगा नहीं सर हम 2/4 लिखना चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं। सर क्यों लिख सकते हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है मैं बता रहा हूं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 8/16, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इतने सारे फ्रैक्शन अलग अलग है, अभी और भी लिख सकते हैं आप, इसके बाद और भी लिख सकते हैं हम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 160,320, इसको और भी लिख सकते हो 160,03200, है ना, ऐसे लिख सकते हो। सर ये सभी फ्रैक्शन क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर हैं। बीच में बराबर का साइन मतलब इक्वल टू का साइन मतलब सभी इक्वल है। सर ये इतना छोटा फ्रैक्शन और ये इतना बड़ा फ्रैक्शन कैसे इक्वल हो सकता है, यही है इक्विवेलेंट। अभी हम लोग सीखेंगे कि इक्वल क्यों है, वाई, है ना। फिर सीखेंगे कि इसको हम लोग इक्विवेलेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें। ठीक है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करें, हम लोग कैसे पहचानें कि ये बराबर है। जैसे अगर ध्यान से देखो 1/2 है ना, ये 2/4 है। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो 1/2 आ गया क्या। अब यहाँ देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 आ गया क्या, देखो 1/2 पहले में भी था, यहाँ भी था। इसको करो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, क्या 1/2 आ गया क्या, देखो बराबर आ रहे हैं, सभी बराबर आ रहे हैं। तो जब सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे ना तो पहला वाला ही फ्रैक्शन आएगा। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब चेहरे अलग दिखेंगे लेकिन रहेंगे वो एक ही परिवार से। ठीक है, समझ आया। अभी इसको डिटेल में देखेंगे कैसे बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से देखो, जैसे मैं फ्रैक्शन ले लेता हूं 2/3 और बोल दिया जाए कि इसके कम से कम 3 या 4 फ्रैक्शन लिखे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 3 लिख लेता हूं मैं। आपको करना क्या है, इक्वल टू का साइन लगाना है, ये जो फ्रैक्शन दिया इसको लिखना है, जो फ्रैक्शन दिया इसी को लिखना है। इसके बाद करना क्या है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना। थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, फिर इक्वल टू का साइन लगाइए। अब इसी वाले फ्रैक्शन को लिखिए, पहले वाले को ही लिखना है, दूसरे को नहीं लिखना है, पहले वाले को लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से किए थे, यहाँ पे 3 से कर लीजिए, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई। फिर पहले वाले को ही लिखिए 2/3। अब इसको थोड़ा सा लंबा करिए, 2 से किए 3 से किए, तो अब किससे करेंगे, 4 से करेंगे। किससे करेंगे, 4 से करेंगे। अच्छा ये सर सीक्वेंस जरूरी होता है कि हम 4 से ही करेंगे? नहीं, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप 400 से कर सकते हैं, 4000 से कर सकते हैं, 4 मिलियन से कर सकते हैं, 4 बिलियन से कर सकते हैं। ठीक है, आएगा ही है। लेकिन कहने का मतलब है ना कि एक सीक्वेंस चलेगा, हमें बहुत लंबा लेके जाने की क्या जरूरत है। हम इक्विवेलेंट बना रहे हैं और पता चला दिन भर लग गया हमको मल्टीप्लाई करने में, है ना।
तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक सीक्वेंस में लेकर चलना है। 1 से क्यों नहीं किया सर? क्योंकि 1 से करेंगे तो ये वाला फ्रैक्शन आएगा ना, हमें चेहरे को बदलना है, ठीक है, चेहरे को बदलना है। तो पहले क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे, फिर उसमें 2 से 3 से 4 से करेंगे। हमें 3 लिखना है, 4 लिखना हो, मतलब आगे और लिखना हो तो 5 से कर लीजिए, 6 करिए, 7 से करिए, 8 से करिए, 9 से करिए, 10 से करिए, करते जाइए। सॉल्व करेंगे, देखो ये 2/3 है, बिल्कुल है इसके इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, ऊपर 4 आएगा, नीचे 2 3 जा 6 इक्वलेंट, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। इसको सॉल्व करें, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। बताइए कोई दिक्कत? ये सभी इक्वल हैं, सभी क्या हैं? इक्वल हैं। अगर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सबका आंसर 2/3 ही बनने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात समझ में आई क्या? कोई और फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, जैसे मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूं इधर, चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 4/5, ठीक है, 4/5 एक फ्रैक्शन मैंने ले लिया। इसके कम से कम 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। कितने? 4, 3 ही लिखता हूँ, इस पर शायद कम है, तो मैं 3 लिखने के लिए इसको ऐसे लिखूंगा। पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसको ऐसे ही लिखिए 4/5, इसको थोड़ा सा लंबा करिए। किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 2 से, आपने बताया था 2 से कर लिया हमने। सर अगले वाले में किससे करना है? 3 से करना है, तो पहले वाले को ही लिखिए 4/5 है ना, इसको थोड़ा सा लंबा करिए, इसमें 3 से कर लीजिए। किससे? 3 से कर लीजिए। सर 4 से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अरे अभी हमने समझाया ना कि आप 3 से नहीं करके 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 7 से, जिससे मर्जी उससे कर सकते हैं। पहले वाले को लिखिए 4/5 और इसको मल्टीप्लाई करना किसे? 3 से कर चुके हैं तो 4 से कर लेंगे इसमें, तो नीचे भी 4 से, मतलब जिस नंबर से ऊपर उसी नंबर से नीचे, जिस नंबर से ऊपर उसी नंबर से नीचे। इसमें भी देख रहे हैं, जिस नंबर से ऊपर उसी नंबर से नीचे, जिस नंबर से ऊपर उसी नंबर से नीचे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको लिखेंगे कैसे? 4/5 इक्वल टू 4 2 जा 8, नीचे 5 2 जा 10 इक्वल टू 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, है ना। टेबल में कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है? अरे हिंदी में पहाड़ा पढ़ लो यार। 5 3 जा 15 की जगह 5 3 15 बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, कौन सा हुआ अभी? 4 3 जा 12, ये हो गया। लास्ट वाला देख देते हैं, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। ये देखिए सभी के सभी क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दिया हूँ, आप चाहें तो इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब हमने 3 लिखा हुआ है, आप 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, जितना लिखना हो आप नंबर बढ़ा दीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही बनता है। तो ये कहानी होगी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। बात यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है? वेल डन लिखिए, वेल डन, कमेंट में वेल डन लिखो। हो गया? गुड। तो अगला देखते हैं कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? सिंपलेस्ट नहीं, इससे पहले ना एक और देख लेते हैं इसमें कि जब डिनोमिनेटर हमें कुछ चेंज करना हो, है ना। कभी कभी एक फ्रैक्शन दे देगा हमें, अभी इसी में समझ लेते हैं। कभी कभी एक फ्रैक्शन देगा, जैसे मान लो 2/3 दे दिया, 2/3 बोल दिया। अब बोलेगा कि ना कि एक इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, एक इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 12 हो, जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। तो हम क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कि नीचे वाला 12 होना चाहिए, तो इस 3 को 12 बनाना है। क्या बनाना है? 12 बनाना है। उसने कसम दे रखी कि उसका डिनोमिनेटर कितना हो, 12 होना चाहिए। मतलब इसके ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखिए कि नीचे वाला क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ कि हमने नीचे 12 लिख लिया, 3 से 12 लाने के लिए क्या किया गया होगा? तो सर 3 का टेबल 4 टाइम्स, मतलब 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। किससे? 4 से, तब ना 3 4 जा 12 आया होगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया सर कि 3 से 12 लाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया? 4 से। तो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 जा 8, मतलब इसके ऊपर क्या होगा? 8। तो ये हमारा ऐसा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया जिसका डिनोमिनेटर कितना हो? 12। अभी आपसे बोल देगा ना कि एक 2/3 दिया हुआ है, 2/3 ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 21 हो। नीचे वाला कितना हो? 21 हो। तो सर नीचे वाला अगर 21 हमें लाना है, नीचे अगर 3 से 21 लाना है, तो आप देखो ना 3 से 21 कैसे आया? सर इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 3 7 जा तब ना 21 आया होगा। तो पता चल गया, तो 7 से नीचे किया गया तो 7 से ऊपर, क्योंकि नीचे वाला दिया है ना, बोला है कि डिनोमिनेटर 21, ऊपर तो दिया नहीं है। तो ऊपर हम क्या लिखे? 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, कैसे पता चलेगा? तो हमें यहीं से पता चलेगा कि 3 से 21 लाने के लिए इसमें क्या किया गया? 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई किया गया। जोड़ना नहीं है कि सर 18 जोड़ देंगे, है ना, बहुत मारेंगे हम। 3 7 जा 21, ठीक है, हो गया। 3 7 जा 21, अच्छी बात है। तो 7 पता चल गया, तो ऊपर 2 7 जा 14, ऊपर आ गया 14। ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, समझ गया? हाँ, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी में क्वेश्चन बोलेंगे कि जब न्यूमरेटर चेंज करना हो, जैसे मान के चलिए हम 5/8 ले लेते हैं और बोल दे कि ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, इस 5/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन लिखिए जिसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर 50 हो। क्या हो? 50 हो। अब बताओ, ऊपर 50 बोल दिया करने के लिए, अब नीचे हम क्या लिखें?
ऊपर तो बोल दिया कि ऊपर 50 होना चाहिए, न्यूमरेटर 50 होना चाहिए, हमने 50 लिख दिया। नीचे क्या लिखें? तो नीचे क्या लिखेंगे? तो पहले हम पता करेंगे 5 से 50 लाने के लिए हमने क्या किया है। तो 5 से 50 लाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी आया। तो इसका मतलब 10 से ऊपर तो 10 से ही नीचे, तो 8 10 जा 80, मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। अभी अगर बोलेगा ना कि इस 5/8 को ऐसा लिखिए कि इसका जो न्यूमरेटर है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, वो हमारा 35 बन जाए। क्या बन जाए? 35। तो ऊपर 35 अगर लाना है तो नीचे क्या रखें हम? नीचे क्या लिखें बताओ? पता नहीं क्या लिखें। तो पहले पता करेंगे कि 5 से 35 लाने के लिए क्या किया होगा। तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ना 5 7 35 होता है। तो 7 से ऊपर है तो 7 से नीचे 8 7 56, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर बनेगा। ये थी आज की कहानी इक्विवेलेंट और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना? समझ में आया? बेहतर, आगे चलें? गुड, है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट हो गया, चलिए अब हम देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। कोई भी एक फ्रैक्शन है, जैसे मान के चलिए हमारे पास छोटा सा फ्रैक्शन लेते हैं 8/10, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि एकदम छोटा से छोटा, उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसी ओरिजिनल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे 8 और 10 में कुछ कॉमन है क्या। ये कौन सा ऐसा नंबर है 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी एक नंबर ले लो। कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है? सर 2 दिख रहा है, सिंपल 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब बताओ क्या 4 और 5 कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 4 भी है 5 भी है? नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। ये बात समझ में आई। दूसरा अगर मैं लेता हूँ 9/12, बताओ ऐसा कोई टेबल बताओ जिसके टेबल में, ऐसा कोई नंबर बताओ जिसके टेबल में 9 भी है 12 भी है। हाँ सर आता है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब बताओ ऐसा कोई टेबल बताओ, नंबर बताओ जिसके टेबल में 3 भी है 4 भी है? नहीं आता है सर। तो 3/4 ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ये लास्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। और भी नंबर देख लेते हैं हम, जैसे 1 0 0, नीचे आएगा 3 0 0। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसके टेबल में 100 भी है 300 भी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिख जाए ना, एंडिंग 0 से स्टार्ट करो काटना। एंडिंग 0 मतलब एक 0 से लास्ट वाला 0 कट गया, फिर उसके बाद एक 0 से ये वाला 0 कट गया, तो आंसर क्या बच गया? 1/3। इसमें टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे फ्रैक्शन को बिल्कुल बिना देखे 0 0 उड़ाओ, जो बच गया उसको लिख दो, ये तुम्हारा आंसर है। ये हो गया तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं था लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो अगर मान के मैं चलता हूं कि यहाँ 20 लिख लेता हूं और यहाँ तुम लिख लो 40,
सिंपल सा देखो, एंडिंग जीरो से एंडिंग जीरो खत्म। अब 2/4 ये भी कट जाएगा सर, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो ये इसका आंसर बनेगा 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सर अगर बड़े बड़े नंबर आएंगे तो कैसे पता करेंगे? अगर बड़े बड़े नंबर आ गए, जैसे मान के चलो आ गए हमारे पास 1 2 8 2 6 8 1 0 ऐसे नंबर आ गए, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा हम देख रहे हैं कि लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 2 से तो कटना है, 100% 2 से कटेगा। लेकिन सर अगर नहीं कटने लायक हो तो कैसे पता करें? तो उस केस में हम HCF देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो HCF होता है उससे ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेते हैं। ये सभी HCF ही हैं, ठीक है। इसमें 2 HCF था, है ना, इसमें देख रहे हो 3 HCF है, इसका HCF भी लगभग 4 ही निकलेगा, हमें लगता है 4 5 20 इसका HCF निकल के आ जाएगा, ठीक है 20, तो 20 से कट गया। तो इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल बोलो कि 1 आया, नहीं आएगा सर, डबल ले लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सर जीरो कहाँ लगा लिया क्योंकि 1 नहीं कटेगा, आगे बढ़ रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये दोनों नंबर कट रहे हैं क्या? नहीं कटेंगे, पता नहीं कटेंगे, बस इसको छोड़ दो। 6 4 1/3 4 0 5, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ आया क्या? इतना समझ में आया? और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मान के चलो 48 मिल जाए हमें, 48/38, ठीक है। अब बताओ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इवन नंबर दिख रहा है, इवन और ऑड समझ में आ रहा है ना? इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसमें शायद समझाया मैंने कि इवन और ऑड क्या होता है। इवन का मतलब होता है जो 2 से कट जाए, ठीक है। इवन का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। और ऑड का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो 2 से डिविजिबल है तो इवन, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड। तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड कर लो, 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया 18, 2 9 जा 18, तो ये आ गया हमारा 24/19, क्योंकि 19 प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/19। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म? उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? ये हो गया तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें हम देखेंगे कंपैरिजन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो फ्रैक्शन को कंपैरिजन का मतलब कौन छोटा कौन बड़ा कौन बराबर, है ना। ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं कि सर एक फ्रैक्शन दे दिया गया 1/2, एक फ्रैक्शन दे दिया गया 1/3 और पूछ दिया कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। तो बहुत सस्पेंस वाली बात है ना। हम सर सिंपल सा बता सकते हैं कि एक में कम भाग, मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बड़ा। सर कैसे पता चल गया आपको? कैसे पता है बेटा? अभी 2 मिनट में आपको भी पता चलेगा और आप भी उड़ाओगे ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे चुटकी बजा के उड़ाओगे, ठीक है। चलो उड़ाओ। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं और ऐसे क्वेश्चन को यूं उड़ाएंगे हम लोग, यूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंपैरिजन के बाद इसका देख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, सब कुछ देखेंगे एक ही वीडियो में। ये एकदम लास्ट वीडियो है, इसके बाद फ्रैक्शन की कोई भी वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग कंपेयर, ठीक है। जैसे कंपेयर मतलब तुलना करना, दो फ्रैक्शन की कैसे तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयर
कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। कंपेयर मतलब तुलना करना, क्या करना, तुलना करना एक दूसरे की, कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। नहीं कहते हो कभी कभी बाहर निकलते हो कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, किसी की हाइट में तुलना कर लेते हैं, किसी का वेट में तुलना कर लेते हैं, ठीक है। मुझसे तुलना मत करना, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ज़्यादा नहीं है, एवरेज है। तो कंपेयर करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दो फ्रैक्शन लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा। सबसे पहले हम किसी भी दो फ्रैक्शन का कंपेयर करना सीखेंगे, किसी भी दो फ्रैक्शन को, बहुत आसान है, एलसीएम एचसीएफ मेथड गया भाड़ में, हम एकदम आसान तरीका बताएंगे। जैसे मान के चलो मैंने लिख लिया 1/3 और दूसरा फ्रैक्शन लिख लिया मैंने 1/5। इसमें अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या फिर मैं पूछूं कि इसमें सिंपल सा एक साइन लगाना है, तुम्हें सिंपल सा साइन लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीन साइन में से कोई एक साइन लगाना है आपको, ठीक है। तो ये साइन कैसे लगेगा सर, जिधर बड़ा रहता उधर ओपन रहता मुंह। जैसे अगर मान के चलो मैं एक लिख लूँ 5, एक लिख लूँ 6, तो इसमें अगर उस साइन को फिल करना होगा तो हम ऐसे फिल करेंगे, क्योंकि 6 बड़ा है तो 6 की तरफ ओपन है, तो जो बड़ा रहता है ना उधर एकदम बड़ा वाला एप्पल खाने के लिए, वाओ, तो बड़ा एप्पल खाने के लिए मुंह खोल दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपेयर का साइन हो गया कि 5 इज लेस देन 6, मतलब 5 क्या है, छोटा है किससे, 6 से। तो हम क्या करेंगे, यही वाला साइन यूज करेंगे इस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में, ठीक है। चलो देखते हैं इस फ्रैक्शन में। तो ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ना, क्रॉस मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड, एकदम आसान तरीका। सर कौन बड़ा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, तो 5 1 जा 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे जाएंगे और ऐसे टपका देंगे नीचे, ऐसे जाएंगे और ऐसे टपकाएंगे नीचे, तो 3 1 जा 3। समझ आई बात, अभी और एग्जांपल लेंगे तो समझ आएगी। अब बताओ 5 और 3 में बड़ा कौन है, सर 5 बड़ा है, मतलब साइन ऐसे लगेगा, तो यही साइन ऊपर शिफ्ट कर दो, यही साइन ऊपर शिफ्ट कर दो, इस तरह से। बात समझ में आई क्या, इतना बताना, बात समझ में आई क्या। आगे चलते हैं, एक फ्रैक्शन लेते हैं 2/5 और एक फ्रैक्शन लेते हैं 8/11। इसमें बताना है कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 का 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से, 11 2 जा मतलब 11 दूना के 22, इधर लिखेंगे। अब 5 8 40, बताओ बड़ा कौन है, 40 बड़ा, मतलब ऐसे साइन, तो इसी को ऊपर शिफ्ट करो, ये साइन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 8/11 बहुत बड़ा है सर, बिल्कुल दिख गया सर, 22 से 40 तो बड़ा ही है ना, तो ये हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, इससे आसान तरीका हो सकता है कोई, बिल्कुल नहीं सर। और भी फ्रैक्शन ले लो, मान के चलो मैं ले लेता हूँ 11/19 और इधर ले लेता हूँ 20/, इधर हो जाएगा आपका 20/5, ठीक है। अरे ये तो सिंपल दिख गया जी, ये तो सिंपल दिख गया। ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तुम्हें पता है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है, तो इधर तो बिना देखे ऐसे मार दोगे, बट चेक करेंगे हम लोग। 5 11 जा 11 5 जा 11 5 55, ऐसे करके इधर लिखते हैं और इधर करके ऐसे लिखते हैं, तो 11 5 55, 19 × 2 मतलब 19 दूना के 38, मतलब 380, मतलब ये बहुत बड़ा है, तो इसका साइन ऐसे लगेगा, ऐसे शिफ्ट कर दो ऊपर। और फ्रैक्शन ले लो 5/8, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन ले लो 8/14, ठीक है। दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, ये बड़ा लग रहा है तुम्हें कि ये बड़ा लग रहा है, देखते हैं। 14 5 70, 14 5 जा 70, 8 8 जा 64, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ऐसे साइन लगेगा, तो ऐसे साइन लगेगा, तो इसी को ऊपर शिफ्ट कर दो ऐसे ना, बस। ये बात समझ में आई क्या, ये बात इतनी समझ में आई। तो ये हो गया कंपैरिजन, क्या हो गया, कंपैरिजन। आई थिंक ऐसे ही सब क्वेश्चन को करना है। जब एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा फ्रैक्शन आते हैं तो उनको हम बाई एलसीएम मेथड देखते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं और सबको इक्विवेलेंट करते हैं। इस तरह से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखते हैं। ये हमें लगता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो उसको हम लोग थर्ड पार्ट में कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। बट इस वीडियो के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, इतना मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट तो आप अपनी मर्जी से करना, जो भी आपके हार्ट में जो भी निकल के आ जाए कि सर गुड, वेरी गुड, सर बैड, जो भी आपके हार्ट में आ जाए। आप बिल्कुल स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और इस स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते मैं आपको प्रेशर नहीं दे सकता। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, ठीक है। उससे मैंने कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, पूरे 6 से लेकर के 10 तक भी कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, बाकी के कोर्स लॉन्च होने बाकी हैं। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
ठीक है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और कोर्स परचेज करिए। कोर्स की प्राइस बहुत कम रखी गई है, 199 सभी कोर्सेज की प्राइस है, और वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ के लिए दी गई, ठीक है, 6 मंथ के लिए दी गई है। प्ले स्टोर पे आपको सिर्फ और सिर्फ डालना है नॉलेज फास्टर, ठीक है, KNOWLEDG नॉलेज फास्टर, FAST या नॉलेज फास्टर स्पेस देके डालना है। एकदम ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ना, 2 4 10 के बाद आपको नॉलेज फास्टर का लोगो दिख जाएगा जो यूट्यूब पे है, वो मिल जाएगा, या तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।